Hi everyone, welcome to Abhinaya Academy. Previously दीटा वीडियो रे मु आरएचटी मेन रो मोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहा एक्सपीरियंस थिला ता शेयर करथिली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नै आपण माने बहुत सारा कमेंट करचंदी कोन रहिबो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे हमको पुणी थरे काटी देबेनी तो सेने बहुत कमेंट हेची तो प्लीज आपण वीडियो टी को पूरा देखंदु मु क्लियरली मेंशन करिछि कोन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहथिया दरकार 200 मार्क्स को नै कि जो इश्यू थिला सेटा तो ऑलरेडी कटि सारलानी फिर भी मोर चेक करथिले सेति पई हम कहली तो ओस्टेड डेट ऑलरेडी अप्लाई करियार ओवर हेल सारलानी 25 लास्ट डेट थिला आमे एबे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो चेंज कर परिबा नै तारठू बेटर हबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आमे एनालिसिस करिया स्टार्ट कर दबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करी आमे आगो को कोन क्वेश्चन को टाइप क्वेश्चन को चैप्टर बेसी क्वेश्चन आछी जदि से रिलेटेड डिस्कस करिया तो हम पे बेटर रहबो एग्जाम आउ ओनली 20 डेज रहिछि तो पढ़ा पढ़ी स्टार्ट कर दबा आ जे माने कमेंट रे मते बहुत सारा पॉजिटिव भाई देचंदी आगो को मोर बहुत भलो जॉब हबो लेक्चरशिप जॉब हबो हार मानंदु नाही ए सब पॉजिटिव भाइब्स जो मन देचन से मानको अशेष अशेष धन्यवाद बहुत खुशी लाउची आपण मानको कमेंट पढिकी तो गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज मु डिस्कशन करिया स्टार्ट करछि केमिस्ट्री रो गोटे पार्ट आगो को फिजिक्स बायोलॉजी पेडागोगी क्वेश्चंस ओडिया इंग्लिश क्वेश्चन भी डिस्कशन करिया तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांदु आज मो वीडियो रे 2022 रो सीबीजेड पार्ट रो केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करिया चाहूची तो चलो हम स्टार्ट करिया First question, 50 ml of hydrogen diffuses out through a small hole from a vessel in 20 minutes. The time needed for 40 ml of oxygen to diffuse out from the same vessel is. Question रे कौन देछि देखंदु जेतेबेले गोटे गैस डिफ्यूज होछि गोटे स्मॉल होल देकी तो सेटा को इफ्यूजन भी कुआ होछि तो एठी जदि हमरो डिफ्यूज अगर इफ्यूज भी देथांदा तो भी सेम आंसर ही हेथांदा रेट ऑफ इफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ये सब पढ़िथिले हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन केस रे तो एठी कौन फॉर्मूला यूज होबो रेट ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ ऑक्सीजन फास्ट डिटरमिन करिवे डिटरमिन कर साला परे फॉर्मूला कोन अछि हमरो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 by मोलार मास रो रूट ओवर एटा हमरो फॉर्मूला अछि ए फॉर्मूला एक्चुअली कोठो आछि हमरो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एरिया डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर एंड मोलार मास ए फॉर्मूला रो हमरो आछि एटा इंपोर्टेंट फॉर्मूलाटा मन रखितांदु रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू मोलार मास रो रूट ओवर ए फॉर्मूला रो हमरो कोन जाना पड़ियो r1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by m1 रो रूट ओवर फॉर हाइड्रोजन केस तो इठी हमें r रो हाइड्रोजन भी नहीं परिया रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट ओवर ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एडी हमें कौन डिटरमिन करिबा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन रेट हमें डिटरमिन करछु माने कोन हबो वॉल्यूम बाय टाइम वॉल्यूम केते देछि देखंतु 50 ml डिवाइडेड बाय 20 मिनिट्स तो हाइड्रोजन रो हमरो केते आसिला 5/2 और 2.5 सेम ऑक्सीजन रो डिटरमिन करिबा ऑक्सीजन रो केते देछि देखंतु टाइम केते पचारिछि एवं वॉल्यूम टा देई देछि तो 40/t रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बोथ जान देले एबे आ सहित हमें का कनेक्ट करिबा मोलार मास सहित कनेक्ट करले ही हमको जाना पड़ियो तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन देखो ये m2 by m1 हम कौन भाई हमें प्रीवियसली डिस्कस करले रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलार मास तो RH2 हमर केते आस्तिला 2.5 RO2 केते आस्तिला 40/t कमे हम टाइम डिटरमाइन करार अछि ऑक्सीजन रो मोलार मास केते 32 16 एटॉमिक मास इनटू 2 कले 32 डिवाइड बाय हाइड्रोजन रो मोलार मास 2 रो रूट ओवर एटे आस्तिला 16 जदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिवा सॉल्व करिवा तो t आसीबो एटी हमरो 64 मिनिट
आंसर हम बी ऑप्शन। फॉर्मूला गुडी को निश्चय नोट कर नियंतु। एबे ओस्टेट रो हम जो फॉर्मूला सब डिस्कस करिवा ए सब आरएसटी एवं ओएबीएस एग्जाम पे भी बहुत हेल्पफुल रहबो। तो वीडियो को निश्चय एंड पर्यंत देखंतु एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करी रखि थांतु। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करिवा। पेडागोगी क्वेश्चंस भी करिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, which of the following shows positive inductive effect? Positive inductive effect and negative inductive effect, very important concept for OABS, LTR, RST, OSTET सब एग्जाम रे ए रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपण देखियो पाइबे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप गोटे अटैच होगी रही थाए तो सेठी हमर कोन हबो माइनस आई इफेक्ट। जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गोटे अटैच होगी रही थाए माने प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मु ऑलरेडी गोटे वीडियो रे अपलोड करिछि, डिस्कस करके अपलोड करिछि। सो वीडियो टी को निश्चय देखंतु, आपन को बहुत सारा क्वेश्चन हेल्पफुल रहइबो। जो माने नुआ मो चैनल रे जॉइन हेइचंदी प्रीवियस वीडियो गुडी को केमिस्ट्री रो देखंतु, बहुत हेल्पफुल रहइबो। मु निजे एक्सपीरियंस करिछि आरएसटी रे मोर से वीडियो गुडी गुरु पाखा पाखी 10 to 12 क्वेश्चंस आस्तिला। मो सांग माने भी कहिचंदी तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहिला बोली। तो आपण भी से वीडियो गुडी को देखंतु। तो एठी कोन हबो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ए ग्रुप हमको चिन्हिया पड़े। तो ये कौन हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ए भितर कोटा रही आमको से चिन्हिया पड़ो। NO2, COH एंड CN ये सब गोटे गोटे कौन आमर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो एमाने माइनस आई इफेक्ट देखेबे। बट OCH3 एटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपटा इलेक्ट्रॉन को ये दे दी थे आ पाखे बेसी थाए तो ऑक्सीजन पाखे से कार्बन को दे दी थाए। तो यहाँ कौन हम आमर प्लस आई इफेक्ट। 42 आंसर सी हम। 43 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आछि। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी रो ही आछि। आरएसटी रे भी मैक्सिमम क्वेश्चन, पीसीएम रो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री रो आस्थिला सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी। तो एनसीईआरटी को निश्चय फॉलो करंतु। 43 नंबर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? एटा हमर कोन नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रे जतले NO2 ग्रुप लागियो नाइट्रोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड देले कोन हुए एटी गोटे नाइट्रोनियम आयन गोटे क्रिएट हुए। ए नाइट्रोनियम आयन ए बेंजीन रिंग रे अटैच हुए तो कौन फॉर्म हुए सेठी आउ गोटे नाइट्रो ग्रुप आसिकी अटैच हो जाए। को पोजीशन रे अटैच हुए? मेटा पोजीशन रे अटैच हुए। तो आंसर एठी कौन हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन रे बेले बेले मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन न देकी 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन भी दे थाए सेटा भी करेक्ट हम। नंबरिंग जदि आपण करिवे एठु देखि पारिबे 1 2 3 3 पोजीशन रे नाइट्रो ग्रुप गोटे लागिछि, 1 पोजीशन रे तो गोटे नाइट्रो ग्रुप लागिछि। तो एठी कोन हम 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन भी कहि परिबे, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन भी कहि परिबे। 44 नंबर, वेरी इजी क्वेश्चंस। ए क्वेश्चंस हमर आरएसटी रे भी आस्तिला। ए रिलेटेड कांसेप्ट जहा अछि मु एक्सप्लेन करिछि गोटे वीडियो रे। वीडियो रो लिंक दे देबी मु ऊपर, आपण चेक कर नियंतु, वीडियो को भल से देखंतु भी। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस समस्त जानथिबे। क्रोमियम रो एटॉमिक नंबर 24। जदि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखिबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हबो। 4s2 3d4 केबे भी कर देबेनी, एटा 4s1 3d5 हबो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमर कोठी जाईची सेटा पचारनी सी 19th इलेक्ट्रॉन पचारची। देखो क्वेश्चन रे को इलेक्ट्रॉन नंबर पचारची 19th इलेक्ट्रॉन। तो 3p6 पर्यंत तो आर्गन रो 18 एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाउची। नेक्स्ट 19 नंबर टा हमर 4s ऑर्बिटल को आछी। जेतले 4s को आसे सेति n रो वैल्यू केते हुए हमर? n टा हमर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 रहइबो। l रो वैल्यू 0 रहइबो, s पई 0। m रो वैल्यू 0 रहइबो। एस रो वैल्यू प्लस हाफ हो पारे माइनस हाफ हो पारे, बट ये सब प्लस हाफ भी देछि ऑप्शन रे। तो प्लस हाफ नहीं जावा। तो ऑप्शन कौन हम? सी ऑप्शन करेक्ट हम। 44 रो सी हम। 45 नंबर, among the following covalent compounds the compound having more polar character. polar character means what? जेतेबेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टा एटम जो थिबो ता भितरे जदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टा इंक्रीज करि करि जिवो तो पोलैरिटी भी इंक्रीज करि करि जाय। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हमर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबुटू बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करिवो। तो आंसर कोन होबो? HF, डी ऑप्शन। 46 नंबर, द रिफाइनिंग ऑफ निकेल मेटल इज डन बाय। ए रिलेटेड भी मु वीडियो करथिली। एग्जाम रे मोर क्वेश्चंस भी आस्तिला, आरएसटी एग्जाम रे आस्तिला, ओएबीएस भी रे
पी रिलेटेड क्वेश्चन आसथिला निकेल मेटल को प्रोसेस रे हमर हुए मॉन्ड प्रोसेस बी ऑप्शन मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस जोटी कोन हुए हमर निकेल डाइऑक्साइड हमर निकेल रे कन्वर्ट हो जाए वॉन आर्केल मेथड हमर कोन पे यूज हुए जिरकोनियम और टिटानियम को रिफाइन करिया पई हमर यूज हुए वॉन आर्केल मेथड वेपर फेज रिफाइनिंग निकेल जिरकोनियम एंड टिटानियम तीनटा जगह रिफाइनिंग प्रोसेस में वेपर फेज रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग हमर केतळे हुए सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम ये सब हमर सेमीकंडक्टर रे यूज हुए से सब मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस में हमको जोन रिफाइनिंग मेथड यूज कराया पड़े जहाँ भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपण पाउछन सांगे सांगे नोट करि नियंतु चैप्टर वाइज नोट्स बनै नियंतु को चैप्टर रु केते क्वेश्चन आछी से भी आपण को क्लियर एनालिसिस मिल जिवो 47 नंबर व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू dilute sulfuric acid in presence of mercury sulfate at 60 degree celsius the organic compound formed acetylene कोन फार्मूला जानछन आपण CH ट्रिपल बॉन्ड CH अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एटा हमर सैचुरेटेड सिंगल कार्बन कंपाउंड डबल ट्रिपल बॉन्ड थिले हमर अनसैचुरेटेड जेतो एसिटिलीन को हमें वाटर सहित रिएक्ट करिया इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 and HgSO4 एटा कोन अब गोटे विनाइल अल्कोहल रे कन्वर्ट हे जो CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल रे कन्वर्ट हे जिवो अगेन ताको हमें जेतले हीट करिया फाइनली हमको एसिटाल्डिहाइड मिलियो CH3C डबल बॉन्ड OH that is acetaldehyde तो ऑप्शन एटी कोन हबो डी ऑप्शन करेक्ट हबो 48 नंबर द ओर कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटल्स को ओर रे हमरो दीटा डिफरेंट मेटल्स अछि हेमाटाइट फार्मूला Fe2O3 गालेना PbS कॉपर पाइराइट फार्मूला CuFeS2 मैग्नेटाइट Fe3O4 तो कोथरे हमरो दीटा डिफरेंट मेटल अछि कॉपर पाइराइट देखो गोटे कॉपर आ गोटे आयरन दीटा डिफरेंट मेटल अछि इथिरे तो आंसर हबो कॉपर पाइराइट 49 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एटा भी हमर आरएसटी रे आस्तिला देखो तो ओस्टेड क्वेश्चन हो आरएसटी क्वेश्चन हो ओएबीएस क्वेश्चन हो सब इंटरलिंक्ड होई रहता है तो जहां भी आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पाउ जंदी सब गुडी को एनालिसिस करि के जाइतांदु आपण को एग्जाम श्योर भलो हबो भलो बहुत भलो स्कोर कर परिबे आपण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज सब छोट स्मॉलेस्ट कोटा मु ट्रिक भी एटा कहितली प्रीवियस वीडियो रे जहार पॉजिटिव चार्ज थिबो सीटा सबुडू जहार पॉजिटिव चार्ज थिबो से एटमटा हमर सबुठू स्मॉलेस्ट एटम हबो जेते नेगेटिव चार्ज बड़ी बड़ी जिवो तार साइज भी बड़ी बड़ी जिवो जेते पॉजिटिव चार्ज बड़ी बड़ी जिवो से सेते छोटो हे जिवो तो एटी पॉजिटिव चार्ज Na+ अछि तो आंसर बी ऑप्शन हबो जदि सबुठू लार्जेस्ट पचेता कोन हेतंदा Ne3- ब्रैकेट रे आपण कोन देखिबे सब गुडी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हेथिबा दरकार एटी देखंतु सब गुडी को हमर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस माने इलेक्ट्रॉनिक नंबर समस्तर सेम अछि 50 नंबर the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. This is known as the कोल हमर राउल्स लॉ सी ऑप्शन जदि आपण देखुचंदी क्वेश्चंस रे volatile solute non volatile solute lowering vapor pressure and mole fraction ए चारटा वर्ड देखुचंदी माने सेटा राउल्स लॉ ही हबो mole fraction vapor pressure सहित relative lowering vapor pressure सहित रहिछि हेनरीस लॉ कोन हमर The gas law which states that at the amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant. जेतेबेले आमे गोटे गैस जार रे लिक्विड नै छे amount of gas that dissolved जेते गैस आमे एतरे डिसॉल्व करबा that is directly proportional to the partial pressure of that gas. जेते गैस आमे डिसॉल्व करछे तार पार्शियल प्रेशर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो दैट इज द हेनरीस लॉ वेंटॉप्स लॉ कोन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पाई इक्वल टू आईसीआरटी जो थिला सेटा हमरो वेंटॉप्स लॉ ऑस्टवेल्स डाइल्यूशन लॉ कोन वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को नेगरी माने द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट यू वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देछि माने सेटा हमरो ऑस्टवेल्स लॉ हबो चारिटे जार लॉ मन रखी जाइथांदो कोटा भी क्वेश्चन रे पचार दे परथरे एवं सब जार फार्मूला भी मन रखी जाइथांदो 51 नंबर द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 40% ऑक्सीजन इफ द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 3 इट्स एटॉमिक मास विल बी एटी हमर कोन फार्मूला पडिवो वेट ऑफ द मेटल बाय वेट ऑफ द ऑक्सीजन
कौन पाई ना हमर ऑक्सीजन एंड मेटल रो कंपाउंड टा देछि दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फास्ट रे कोन अछि हमर मेटल ऑक्साइड जो अछि सेतिर 40% जदि हमर ऑक्सीजन रहिला 60% कोन रहइबो मेटल रहइबो लेट्स एज्यूम टोटल 100 ग्राम अछि 100 ग्राम रु हमर मेटल अछि 60 ऑक्सीजन अछि 40 तो जदि हम फार्मूला रे पकेबा weight of metal divided by weight of oxygen equal to equivalent weight of metal divided by equivalent weight of oxygen. तो weight of metal हमें अबे ही assume करी बाहर करथिले 60 by 40 3 by 2 आछि माने 1.5 equivalent weight of metal हमको जाना नहीं तो एटा को हम x assume करिया equivalent weight of oxygen oxygen रा equivalent weight केते हबो 8 equivalent weight of oxygen 8 हबो तुम एक सिंगल एटम रो नबा हमें तो फाइनली हमको आंसर कोन मिलिबो 60 by 40 equal to x by 8 x equal to हमर केते आसिला 12 एटा होच कोन equivalent weight of metal equivalent weight equal to हमें पढितले फार्मूला equivalent weight equal to atomic mass by valency तो equivalent weight by हमर 12 आसीला तो atomic mass जदि हम बाहर करियर अछि equivalent weight into valency कर दबा एटी valency हमर केते देछि 3 तो 12 into 3 that is 36 ग्राम तो C ऑप्शन करेक्ट हबो 52 number the volume of 0.05 n H2SO4 solution needed to completely neutralize 25 ml of 0.1 n NaOH solution एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमर पडियो N1V1 equal to N2V2 फर्स्ट H2SO4 रो नॉर्मलिटी देछि बट तार वॉल्यूम देनी तो N1 करते हमर 0.05 V1 N2 दे देछि 0.1 V2 दे देछि 25 तो 25 into 0.1 कैलकुलेशन करले हमर केते आसीबो V1 equal to 50 ml बी ऑप्शन करेक्ट हो 53 नंबर according to Lee-Charlier principle maximum yield of ammonia is obtained at maximum yield of ammonia पचाची ammonia रो मैन्युफैक्चर हमर को प्रोसेस हुए Haber's process जोटा कि गोटे exothermic reaction टा heat evolved हुए according to Lee-Charlier principle maximum yield of an exothermic reaction can be obtained only at low temperature जदि हमर टेम्परेचर लो थिबो सेते बेले ही हमर मैक्सिमम एमोनिया ऑब्टेन ही परियो बट ओनली टेम्परेचर लो थिले से केस रे हबोनी आ गोटे हमको कोन दरकार हाई प्रेशर कौन पाई ना रिएक्टेंट साइड रे हमर चारिटा मॉलिक्यूल रहिछि प्रोडक्ट साइड रे दुटा रहिछि इक्वेशन जदि आपण देखिथिबे जानथिबे हाबर्स प्रोसेस रो इक्वेशन कोन N2 plus 3H2 give rise to 2NH3 तो देखो ये रिएक्टेंट साइड केतरा मोल अछि हमर चारटा मोल अछि बट प्रोडक्ट साइड रे दुटा मोल अछि तो एटा हमर केते यील्ड हे परियो जेतेले हाई प्रेशर हबो तो ऑप्शन रे कोन ठीक हबो डी ऑप्शन करेक्ट हबो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 54 नंबर one drop of water weighs 0.018 gram number of water molecule present in one drop of water is क्वेश्चन कोन पछे गोटे ड्रॉप दे दीची one drop of water तार वेट होची 0.018 केते वाटर मॉलिक्यूल से one drop of water रे अछि तो नंबर ऑफ मोल जेतले हमें कैलकुलेट करछे कोन होबो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो नंबर ऑफ मोल गेट कैलकुलेट करले 0.018 गिवन मास इठी दे देची बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर रो 18 तो हमर केते मोल आसिला 0.01 मोल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जेतले हमें कैलकुलेट करिया फार्मूला कोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 मोल आसिला हमर 0.001 into एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10 to the power 23 तो सॉल्व करले हमर आंसर केते आसीबो 6.023 10 to the power 20 बी ऑप्शन करेक्ट हो कैलकुलेशन गुडी को निजे कर दियंतु कंपाइन बेसी लॉन्ग वीडियो हे जिवो से कैलकुलेशन मो एक्सप्लेन करूनी 55 नंबर ZnS is not precipitated by passing H2S through acidified zinc chloride solution but CuS is precipitated by passing H2S through acidified copper sulfate solution. What is the reason behind it? कौन पाई जिंक
प्रेसिपिटेट होउनी बट कपरटा हे जाउची कोन पे ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कोन पे ना जतेबेले भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्टटा आयन रो कम रे रहइबो एटा आपण मन रखिथिबे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेस देन A+ एंड B- केतेबेले प्रेसिपिटेट होबो जतेबेले सॉल्ट AB टा हमरो will occur when KSP less than A+ and B-. तो को केस रे हमरो लेस देन होची को ऑप्शन टा करेक्ट हबो solubility product of CUS is very less than solubility product of ZNS ए केस रे हमरो प्रेसिपिटेशन हेई परिबो सी ऑप्शन करेक्ट हबो 56 the correct order of electron gain enthalpy among the following is electron gain enthalpy means electron affinity जेतले इलेक्ट्रॉन गेन करियो हेतले एनर्जी रिलीज हबो तो ए केस रे के हाईएस्ट हबो हमरो क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन सी ऑप्शन करेक्ट हबो कोन पई क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर 17 फ्लोरीन रो एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन रो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमरो को ऑर्बिटल को जाउची हमरो 2p ऑर्बिटल को जाउची बट क्लोरीन रो लास्ट जाउची 3p ऑर्बिटल को तो 3p ऑर्बिटल जेतले से जाउची ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन इन क्लोरीन केस 2p द स्मॉल साइज 3p द अधिक साइज होची तो बेसी एनर्जी के रिलीज करिवो क्लोरीन रिलीज करिवो तो सी ऑप्शन करेक्ट हो 57 नंबर वेरी इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज SF6 मॉलिक्यूल जेतेबेले कोनोसी भी गोटे मॉलिक्यूल देथिबो एटा एनसीईआरटी रो डायरेक्ट क्वेश्चन दा सल्फर एटॉमिक नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 तो लास्ट ऑर्बिटल केतरा रहउची हमर 6टा इलेक्ट्रॉन रहउची 6टा इलेक्ट्रॉन जो हमर रहउची से 6टा फ्लोरीन एटम सहित अटैच हे जाउची तो एठी तारो बॉन्ड पेयर केतरा हबो बॉन्ड पेयर हमरची 6 बॉन्ड पेयर जदी 6 हबो हाइब्रिडाइजेशन कोन हबो sp3d2 तो शेप एठी कोन हबो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बी ऑप्शन करेक्ट हबो देखो सब गुडी को क्वेश्चन रो कांसेप्ट सहित मु क्लियर करछि वीडियो टी को निश्चय लाइक कर दियंदु वीडियो टी आपण नेक्स्ट कोन देखिया को चाहू चंदी कि कोन सजेशन रहिछि से रिलेटेड भी आपण कमेंट करके जणांदु मते कमेंट बॉक्स रे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस जा रहिछि से सब मटेरियल्स भी मोर टेलीग्राम चैनल रे आपण पाई जिबे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जांदु आपण जहा सजेशन रहिछि नेक्स्ट वीडियो पई हो किबा कोन क्वेश्चंस रहिछि कोन डाउट जदी आसिला को क्वेश्चन रे तो से रिलेटेड भी आपण कमेंट बॉक्स रे मते कहि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 1 into 10 to the power minus 5 the uncertainty in its position will be uncertainty in momentum दे देछि position पचारछि h रो वैल्यू तो दे देछि डायरेक्ट फार्मूला पकेबे del x equal to h by 4 pi del p डाउछि मोमेंटम del x डाउछि uncertainty in position तो h रे कोन पडिबो 6.6 तो h रो वैल्यू कोन पडिबो एठी 6.6 into 10 to the power minus 34 ता ऑलरेडी गिवन अछि मन रखिबा भी आपनरो कंफ्यूजन भी होबनी into 4 pi रो वैल्यू 3.14 del p दे दीची 1 into 10 to the power minus 5 सेटा कैलकुलेट करी सॉल्व करले आंसर हमर आसीबो 5.27 into 10 to the power minus 30 सी ऑप्शन करेक्ट हो 59 which of the following is an electrophile means what इलेक्ट्रॉन को जे अट्रैक्ट करछि निज आडू जार इलेक्ट्रॉन पई फीलिंग्स रहिछि इलेक्ट्रोफाइल मींस फीलिंग्स लव रहिछि जा पई न्यूक्लियोफाइल्स माने तार न्यूक्लियस गुडको न्यूक्लियस पई फील रहिथिबो एमति मन रखतांतु तो इलेक्ट्रोफाइल माने जे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करथाय तो एटी के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करिवो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल लास्ट क्वेश्चन टाइट्रेशन रो क्वेश्चन डा आछि एटा पई गोटे फार्मूला मन रखियो पड़े मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर in the standardization of Na2H2O3 using K2Cr2O7 potassium dichromate by iodometry the equivalent mass of K2Cr2O7 is so एठी कोन हेची potassium dichromate रू एठी गोटे इक्वेशन अछि Cr2O7 2 minus NCERT रे अछि इक्वेशन ना आपण देखि परिबे 14H plus 6 इलेक्ट्रॉन ये 6टा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करछि कोन पई to reduce into Cr3 plus ion तो n फैक्टर टा कोन हबो 6 इलेक्ट्रॉन हबो तो फार्मूला कहली मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर
तो 6टा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करछि सेटा ही n फैक्टर हबो तो ऑप्शन एडी सी मॉलिक्यूलर मास बाय 6 तो ए थिला हमरो 20 क्वेश्चन सीबीजेड केमिस्ट्री रो नेक्स्ट आमे पीसीएम रो भी केमिस्ट्री रो डिस्कस करिबा बॉटनी जूलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगो को डिस्कस हबो तो मो चैनल सहित जोड़ी की रही थांतु चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु जय जगन्नाथ।